ओम नमः शिवाय सभी को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की पूजा हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। तो देखिए हम पूजा करेंगे, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब हम पूजा करें उससे पहले एक दिन पहले हमें मेहंदी लगा लेना है, अच्छे से तैयार हो जाएं हम, और फिर उसके बाद हमें पूजन करना है। तो 16 श्रृंगार कर लें, मेहंदी लगा लें और अच्छे से सज धज कर ही हमें पूजन करना है करवा चौथ के दिन। और आप चाहे चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है और फिर हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे तो सुबह में कर सकते हैं, दोपहर में पूजा, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे आपके यहाँ होती हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने कपड़ा बिछा लिया है और माता रानी की चौकी के लिए हम थोड़े से गेहूँ रखेंगे। गेहूँ रखने के बाद फिर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी को विराजमान करने के लिए हमने थोड़े गेहूँ रख दिए हैं। और देखिए आप चाहे तो फ़ोटो या तस्वीर जो भी आपके पास हो तो आप वो ले सकते हैं। तो हमने फ़ोटो लिया है इस प्रकार से करवा चौथ माता का, और इसी में कथा है माता मैया की। तो इसी को हमने विराजमान कर लिया है और इसी की हम पूजा करेंगे। और फिर हमें एक मिट्टी का कलश लेना है। तो आप चाहे 2 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम 2 करवे लेंगे। एक शक्कर का करवा लेना पड़ता है और एक मिट्टी का लेते हैं। तो आप चाहे दोनों करवे मिट्टी के ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ लेते हो तो इस प्रकार से ले सकते हैं हम। तो ये मिट्टी का करवा हम इसमें जल भरेंगे और इसमें हमें चावल या बाजरा या पोहा जो भी आपके पास या मुरमुरा होते हैं वो, या खील बतासे जो भी भरना है आप वो भर सकते हैं इसमें। तो जे हम शक्कर वाला करवा दान में देते हैं और मिट्टी के करवे से हम पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा की जाती है, किसी के यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं। तो एक करवे से हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो इसी करवे से हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हम कलावा बांध लेते हैं कंठ पे और फिर हमें जल भरना है। तो इसमें हम जल भर देंगे और कलावा बांध देंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। हमारा कलश ना अच्छे से मतलब पहले से ही उसमें है तैयार है, तो इस वजह से हम उसमें कलावा बांध दिया है। स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, रेडीमेड हमने लिया है, वहीं से तैयार मिला था हमें बाज़ार में से। और फिर हमें एक पारी रखना है और पारी रखने के बाद फिर इसमें हम जो भी मिठाई वगैरह रखते हैं वो रख सकते हैं। तो जैसे आपका कलश हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो हमारा पहले से डेकोरेट है। और फिर उसके बाद हम 13 बिंदी लगा देंगे कलश से, हमारे करवे से। तो हमें 13 बिंदी लगाना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो इस प्रकार से हम 13 बिंदी लगा देंगे पारी पे भी और कलश से। हम 13 बिंदी लगाने के बाद हमें जो छेद है इसमें हमें उरई की सिक्के लगाना है। तो आपके यहाँ उरई की सिक्के मिलती हों आप ज़रूर लगाएं। उरई की सिक्के लगाते हैं या कुछ की सिक्के भी बोली जाती है इससे। तो उरई की सीक लगा देते हैं इसमें। और फिर इसके बाद हम इसको विराजमान करेंगे। थोड़ी सी गेहूँ रखेंगे, फिर कलश को विराजमान कर देंगे हम हमारे करवे को। फिर उसके बाद हमें शक्कर वाले करवे को भी रखना है। तो यहाँ पे भी हम थोड़े से गेहूँ रख लेंगे और फिर उसके बाद हम शक्कर वाला करवा रखेंगे। और दीपक के लिए भी थोड़े से गेहूँ रखेंगे, हम दीपक को भी विराजमान करेंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हमें पूजन करना है। तो आप गणपति जी को भी विराजमान कर सकते हैं। तो हमारे गणपति जी कैलेंडर में ही हैं, इसलिए हमने गणपति जी को अलग से विराजमान नहीं किया है। आपके कैलेंडर में अगर गणपति जी नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से हम इस कलश में भी हम कलावा बांध लेंगे। तो इस प्रकार से हम कलावा बांध लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम अनाज भर देंगे। आप चाहे गेहूँ भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है आप वो सामग्री भर सकते हैं। और इसमें दक्षिणा ज़रूर से रखना है, क्योंकि हमें इस करवे को दान करना है तो हम इसमें दक्षिणा ज़रूर से रखें। तो हम चावल भर देते हैं और फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो देखना हमें 1 लोटा जल लेना है और जल लेने के बाद फिर हम थोड़े छींटे लगाएंगे
और पहले हम मिठाई रख देते हैं। तो अगर आपके पास जो भी पकवान बनाए हो आपने, तो वो पकवान रख सकते हैं आप। अगर मिठाई नहीं है तो आप पकवान रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो वो घर में जो भी बनाते हैं पूजा के लिए वो रख सकते हैं। तो इसमें हमने दक्षिणा रख ली है, तो जी हम करवा दान करेंगे, इसके लिए हमने दक्षिणा रख। पहली बात तो मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सरल विधि से पूजा करना बताया। इस वीडियो में करवा चौथ माता की हमें सरल विधि से पूजा कैसे करना है, तो हम बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और किसी किसी के यहाँ करवा को फेरते हैं, तो आपके यहाँ फेरते हो तो आप फेर लें करवा को। हमारे यहाँ जैसे करते हैं पूजा, मैंने उस हिसाब से आपको बताया। और फिर उसके बाद में हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं और धूप बत्ती दिखा देंगे हम माता रानी को, और धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद धूप बत्ती दिखाएंगे और पुष्प समर्पित करना है हमें। तो पुष्प जो भी हो आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अगर पुष्प नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें धूप बत्ती दिखा दी हमने, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा गंगा जल छिड़कना है। जल के लोटे में डाल के थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़के गंगा जल के लोटे में डाल के, और थोड़ी माता रानी को, कलश को, दीपक को हम सभी में शुद्ध कर लेंगे। इस प्रकार से हम छिड़क देंगे जल को, और फिर उस अपने ऊपर भी छिड़क लेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद हमें पूजन करना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, शुद्ध कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे। तो देखिए हम गणपति जी की पूजन वहीं पे करेंगे, और अगर आप विराजमान करना चाहते हैं विराजमान भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम आवाहन कर लेते हैं, उसके लिए आवाहन करेंगे और फिर हम पूजन चालू करेंगे। तो आवाहन करते हैं, सभी देव देवताओं से कहेंगे और फिर संकल्प लेंगे हम व्रत का, फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से आप आवाहन ज़रूर से करिएगा और फिर हमें पूजन करना है। तो जी घर पे सरल विधि से पूजा आप कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम के टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम अगर आप पूजा कर रहे हैं तो फिर आप एक लोटा जल लेते हैं, तो वो हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देते हैं दोपहर के टाइम, और शाम को टाइम करते हैं तो चंद्र देवता को कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना है। इसमें भी हम 13 बिंदी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम 13 बिंदी लगा लेंगे और दीपक को भी तिलक कर देंगे और धूप बत्ती को भी कर देते हैं। इस प्रकार से हम तिलक करेंगे और वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, कलश को और हमारे करवे को और दीपक को हम इस प्रकार से पुष्प समर्पित करना है हमें। और फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे, कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए हम, और चौथ तिथि होती है तो चौथ माता की पूजा की जाती है, चौथ तिथि मनाई जाती है। तो इस दिन हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखिए हमने तिलक कर दिया है, करवा चौथ माता को श्रृंगार पहना देंगे हम, और बिंदी वगैरह जो भी आप श्रृंगार में लाए हैं वो लगा देंगे हम। और फिर उसके बाद हमें श्रृंगार समर्पित करना है। तो मिठाई हम भोग में मिठाई समर्पित करेंगे। अगर ये आपके यहाँ पूड़ी हलवा जो भी कुछ बनाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो हम माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर देते हैं। जो भी श्रृंगार लेकर आए हैं, तो आप ज़्यादा ना बने तो आप 5 श्रृंगार ज़रूर से लेकर आएँ। तो कम सामान ले सकती हैं, 5 ज़रूर से लें। तो हमने 5 से ज़्यादा लिया है, और आपकी व्यवस्था के हिसाब से आप ले सकती हैं। तो ये 1 लोटा हमने जल लिया है, और फलों का भी भोग लगाएंगे माता रानी को। आप चाहे चौथ व्रत में 4 फल ले सकते हैं, अगर नहीं है व्यवस्था तो आप आपकी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। तो हमने 2 फल ले लिए हैं। अगर आपकी व्यवस्था है तो आप 4 फल ले सकते हैं। चौथ माता का व्रत कर रहे हैं इस प्रकार से। और कलश को भी हम 13 बिंदी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कलश लिया है। इस कलश का जल हमें दोपहर में पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देंगे, और रात्रि में पूजा करते हैं प्रदोष काल के टाइम पे तो हम चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। तो एक बायना निकाला जाता है, तो ये हम बायना हमारी सासू माँ के लिए दे सकते हैं, या घर में कोई बड़े हों उनके लिए दे सकते हैं, जैसे नंद हो या घर में जिनके हम पैर छूते हों उनके लिए हम
ये वायना दे सकते हैं। श्रृंगार और साड़ी वगैरह या सूट जो भी लेना है आप वो दे सकते हैं। तो हमने गेहूं के दाने लिए हैं, इन्हीं से हम पूजा करेंगे। आप चाहे जल के लोटे में डाल दें थोड़े से, और इन्हें हम रात्रि के टाइम जब हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे, चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे, उस टाइम पे हम इन गेहूं से पूजा करेंगे। तो इनको हम अपने पल्लू में बांध के रख लेंगे, और शाम के टाइम पे हम जब चंद्र देवता की पूजा करेंगे, जब हमें इन गेहूं से पूजा करना है। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हमें और कथा पढ़ लेते हैं, कथा पढ़ लेते हैं हम। फिर हम उनको पल्लू में बांध लेंगे। गेहूं से हमें कथा पढ़ना है हाथ में लेकर, और फिर हम रख लेंगे। और फिर उसके बाद हमारी कथा पूर्ण हो गई है। तो जो ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने, इनका भी भोग लगा देंगे माता रानी को, और फिर इनको हम दान में दे देंगे। जिस किसी को भी हम दान देंगे तो एक करवा और हम जो वायना निकाला है वो हम दान में दे देंगे, जिनको भी हमें दान में देना है। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे करवा चौथ माता की। बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूजा की माता रानी की। और फिर उसके बाद हमें पल्लू में थोड़ा जल लेकर अर्घ्य देना है। अर्घ्य आप ज़रूर से दीजिए। तो अर्घ्य दे देंगे हम, हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। और आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, आप पल्लू में लेकर भी दे सकते हैं। तो हम पल्लू में लेकर ही अर्घ्य दे देंगे। तो हम उसके बाद माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेते हैं। जो भी गलती है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। और शाम के टाइम जब हम पति देव की पूजा करेंगे, चंद्र देवता की पूजा करने के बाद, और उसके बाद हमें फिर हमारा ये कलश है यानी कि करवा है, उससे पूजा करेंगे, और उसी से हमें पूजा करना है। उसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया, उस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है और कैसे अर्घ्य देना है हमें। तो जल्दी आपके लिए आ जाएगी वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपका सबका करवा चौथ बहुत कुशल मंगल रहे। सभी को जय